देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और औरंगाबाद में एक ऐतिहासिक ये पैलेस है जिसे पंचक्की कहा जाता है। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है और आज टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ऐसे फव्वारे ये देख के हमें नहीं लगता कि बहुत बड़ा कमाल की चीज़ होगी। लेकिन कल्पना कीजिए कि 700 साल पहले, 800 साल पहले एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए से पूरे शहर को, गांव को पानी सप्लाई किया जाता था, तो क्या माइंड रहा होगा उनका, क्या इंजीनियर रहे होंगे। और आज तो हमारे पास ये हाल है कि बड़े बड़े इंजीनियर हैं, सारी बातें हैं, स्मार्ट सिटी सारी बातें हैं, लेकिन आटे के पानी आ रहा है। जबकि वो बादशाह हुआ करते थे, कोई टेक्नोलॉजी मालूम नहीं थी, बाहर के बादशाह थे, पता नहीं के बारे में जो भी कहा जाता था। लेकिन कल्पना कीजिए कि उन्होंने अपने रियाई के लिए, जनता के लिए, कि इनको पानी मिले, एक इंतज़ाम किया था, ज़मीन के अंदर से नहर को निकाला था। और आज हमारे पास टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जनता को पानी नहीं मिल रहा है। खैर एक अलग विषय है, लेकिन बोलना ज़रूरी था, आपको झिझोड़ना ज़रूरी था। अब देखिए पंचक्की के पास आया हूँ, आप देख सकते हैं ये एक ऐतिहासिक धरोहर। अब थोड़ा आगे की ओर आते हैं, इसकी आगे की ओर आया हूँ और आप देख सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक चीज़ है, पंचक्की है। और तमाम विदेशों से, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, एक भारत में आते हैं और हर ऐतिहासिक धरोहर को देखते हैं, चाहे बीबी का मकबरा हो, एलोरा हो, केवस हो, लेनी हो, एलोरा के गार हो, अजंता हो, पंचक्की हो, ये देखने आते हैं, खर्चा करते हैं, महीनों महीनों भारत में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ रोज़गार भी बढ़ता है, हमारे देश का नाम भी रोशन होता है, बहुत सी बातें होती हैं। अब देखिए इतनी बड़ी चीज़ जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं और ये सोच के आते हैं कि वो पंचक्की में ऐसा क्या कमाल था 800 साल पहले, क्या टेक्नोलॉजी थी, वो पंचक्की देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर एक गुजरात का मज़ार शरीफ भी है, जिनकी काफ़ी मेहनतें रही, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को, जो संदेश को परवान चढ़ाया। अब देखिए मैं थोड़ा आगे को बढ़ रहा हूँ, जो पंचक्की है मैं आपको खास कर बता दूँ, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, कि ठीक उसके बाजू का भाग है। मैं कैमरा में दिखाऊंगा, थोड़ा आगे की ओर और आगे आते रहे। देखिए ये पंचक्की है जिसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं। अब देखिए आगे, ये देखिए आप, ये गंदगी है, ये झाड़ है, घास फूस है, ये आप देखिए, आप वो दीवार का हाल देखिए, आप उसको कलर किया हुआ नहीं है। और आज हमारे औरंगाबाद शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ रुपये खर्च हो रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि विदेशों से जो लोग आए वो औरंगाबाद को देखते रह जाए, बस देखते रह जाए और ये कहे कि वाह क्या बात है, इसे कहते हैं औरंगाबाद शहर। और वाकई अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी खूबसूरती को बताने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा देखिए आप, मैं कैमरा में थोड़ा देखिए, ये झाड़ घास फूस है और ये देखिए दीवार है। मैं कैमरा में दिखाऊंगा, देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ये पंचक्की जहाँ पर है भाग, यानी जिसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, ये उसके बाजू की सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर की ओर जाती हैं। और यहाँ देखिए टूटी सीढ़ियाँ हैं और टूटी सीढ़ियाँ हैं, खान है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं सीढ़ियाँ बताइए आप खासतौर से, देखिए टूटी सीढ़ियाँ हैं और ये खान है और ये देखिए आप, और ये एक ऐतिहासिक चीज़ है जिसको देखने के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और देखिए जिससे हमको रोज़गार मिलता है, बाहर से विदेशों से लोग आते हैं, वो लोग डॉलर लेके आते हैं, हमारे करेंसी में इजाफा होता है, हमारे ख़जाने में भंडार बढ़ता है। ये देखिए आप, अब देखिए थोड़ा ऊपर की ओर आ जाऊँगा, कैमरा में ऊपर की ओर, देखिए ये थोड़ा ऊपर का हिस्सा है। अब देखिए नीचे, यहाँ इसको जूम करके थोड़ा सा देखिए, ये मेन पंचक्की का ऊपर का भाग है। ये देखिए आप, ये आपको बता दूं मैं, ये वही पंचक्की है। थोड़ा जूम करके बता दें आप सामने। आप जो तमाम दर्शक देखने वाले हैं, उन्होंने तो इतिहास में पढ़ा ही होगा, डिस्कवरी देखा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस ज़माने में जो है तो आटे की चक्की नहीं हुआ करती थी, आटे की चक्की नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने एक इजाद करे, हम समझते हैं एक नए स्वरूप में, कि पानी के द्वारा ये चक्की चलती है। और हम समझते हैं अगर 24 घंटे चलती होंगी तो शायद 1 कुंटल 2 कुंटल आटा पीसे जाता होगा। और यहाँ पर एक बुजुर्गान दीन, एक दरवेश जिसे कहते हैं, एक उनका एक आस्थाना भी है, उनकी मज़ार शरीफ भी है, और उनके पास दूर दूर से लोग आते थे, हर धर्म समाज के लोग आते थे। और बाबा जो है तो उनकी मेहमान नवाजी करते थे और यही आटे से उनको पका खिलाया जाता था, एक पुण्य का काम किया जाता था। खैर पुण्य काम तक अपनी जगह है, लेकिन 700-800 साल पहले
इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपने आप में वजूद में लाना और बताना कि वाकई ये बहुत बड़ी बात। देखिए मत कहने का मतलब है कि ये हाल देखिए आप, और दूर दूर से लोग आते हैं, अंग्रेज आते हैं, वो भी बोलते होंगे क्या बात है भाई, ये कितना बुरा हाल है, इससे तो हमारे टॉयलेट अच्छे हैं। मैं क्षमा के साथ कह रहा हूँ, माफी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपको किसी को बुरा लग रहा हो समाज के अधिकारी को, कि वो लोग सोचते होंगे दिल के दिल में कि यार हम पंचक्की का नाम बहुत सुन के आए थे, इतिहास में देखा था कि पानी से चलती है, क्या सोच के आए थे। लेकिन है आके देखते होंगे, आसपास का परिसर जब देखते हैं, समझ आपको बताया, ये तो सोचते होंगे ना कि इससे तो अच्छा हमारे गार्डन है, इससे तो हमारे हम जहाँ नहाने जाते हैं, टॉयलेट पे जाते हैं, वो हमारे बेहद साफ है एकदम, कहते तो होंगे साहब। देखिए और मैं आपको आगे की ओर चलता हूँ। ये है देखिए इसकी विशेषता, मैं कैमरे में देखा तो जूम करके और आगे की ओर आ जाए। देखिए पंचक्की का ये घूम रहा है, थोड़ा और आगे के बता दे, उस पर पानी गिरता है और ये ऊपर के जो बताया आपको, मैंने ये चक्की का पार्ट घूमता है, और ऊपर उस ज़माने में बाजरी बोलिए, जवारी बोलिए, दाल बोलिए पीसे जाती थी। जो दूर दूर से गरीब आते थे, परेशान लोग आते थे, इनको खाना बना खिलाया जाता था। ये इस तरह से घूमती थी, ऊपर आटा पीसे जाता था, और यहाँ से देखिए आप, ये पानी वापस देखिए, वापस से पानी यहाँ से निकल के तो वापस हौज में जा रहा है। अगर कि उस ज़माने में हौज में पानी गिरता था तो बड़ा साफ हुआ करता था, यानी कि लोग पानी पीते थे, जो मुसाफिर आते थे, दूर से गाँव से आते थे, वो पानी पीते थे। आज देखिए इसके अंदर हरा हरा गाल बिछा हुआ है, जो पानी उपयोग में नहीं आ रहा है, जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जबकि होना तो ये चाहिए था। हम तो इंजीनियर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक नागरिक और जागरूक नागरिक, उसके आधार पर बोल रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, इसको पूरी तरह गाल को साफ किया जाता, इसको पीने के काबिल बनाया जाता, और ये पानी 24 घंटे जो आ रहा है उसको यहाँ पर टैंकर लगाए जाते, एक पानी की पाइपलाइन बाहर जाती, पॉइंट बनाया जाता, यहाँ से कुछ कनेक्शन लिया जाता अंडरग्राउंड, और वो पानी जो है तो आसपास के सब पड़ेगा होगा, छावनी होगा, अपने दौलताबाद है या कुंदाबाद है, आसपास जो खेड़े पहाड़े हैं, ग्रामीण भाग है, ये पीने का पानी आप टैंकरों से फ्री में मुफ्त में पहुँचा सकते थे। हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पानी आ रहा है 24 घंटों आ रहा है, यार ये ऊपर वाली की देन है, ये भगवान की, अल्लाह की देन है। ये वैसा नहीं है कि भैया पानी आएगा तो मीटर आपके पास 100 लीटर आ गया, बंद करो पानी, आपको टैक्स लगेगा, नहीं, ये अल्लाह की, भगवान का वरदान है, ये दे रहा है। और जो इसके जो अधिकार रखते हैं, जो संबंधित अधिकारी है, वही उनकी नैतिक जवाबदारी है कि आप इस पानी का उपयोग पीने के पानी के लिए कैसा कर सकते हैं, यूटिलाइज, क्योंकि ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। वो दौर चला गया जब घोड़ों पे आते थे, बैलगाड़ी पे आते थे, पैदल आते थे, पटका बांध के आते थे, कोई कहता था क्या पटेल कैसा चढ़ा, गाँव में क्या चढ़ रहा। शायद आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच बात है साहब, क्या करूँ, मैं भी ये अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है कि साहब कुछ बता दीजिए, आप थोड़ा अच्छा बताते हैं, हो सकता है कि आपकी अच्छी बात से कुछ ऊपर मैसेज चला जाए और इसका डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाए। बताने का मकसद भी इसे देखिए आप इसको कैसा है, देखिए वहाँ हरा गाल है, सारी बातें हैं। अब सवाल ये है कि जो विदेशों से जो लोग आ रहे हैं, उन्हें तो पढ़ा होगा कि भारत में और महाराष्ट्र की औरंगाबाद में एक पंचक्की है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, और एक उसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। अब 2-5 अगर अधिकारी ने कहा, यहाँ के जो संबंधित अधिकारी है, बड़े बड़े कलेक्टर साहब है, कमिश्नर साहब है, जो भी, उनसे कहा कि सर हम आपके औरंगाबाद में आए हैं, खैर मीटिंग तो हो गई है, सारी बातें, लेकिन हम कुछ ऐतिहासिक चीज़ देखना चाहते हैं। और उन्होंने अगर फरमाइश कर दी एक व्यक्ति ने कि मैं पंचक्की देखना चाहता हूँ, मैंने एक इतिहास में पढ़ा हूँ, डिस्कवरी में देखा हूँ, मेरे रिलेटिव एक बार भारत आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था, और आज ये सुनहरी अवसर आया है कि मैं एक मीटिंग के बहाने यहाँ पर आया हूँ, मैं पंचक्की देखना चाहता हूँ सर। और कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को अगर रिक्वेस्ट की है तो आप क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, बोलेंगे चलिए वेलकम। लेकिन सवाल ये है कि फिर मैं एक बार कैमरा कहूँगा, देखिए जब अगर वो समय अगर आता है, बाय अल्लाह कर रहे हो, समय आ जाता है, अधिकारी मुँह से बोलते हैं हम पंचक्की देखना चाहते हैं, और ये आसपास के ध्यान देखिए, तो बोलिए क्या ये ठीक बात है? जबकि हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों रुपये खर्च हो रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे, दीवारों को सजाया जा रहा है, ऐसी दीवारों को सजाया जा रहा है, पेंटिंग की जा रही है कि हम दावा कर सकते हैं कुछ दीवारों के हद तक वहाँ आधिकारिक नज़र, जो काफिला गुजरने वाला नज़र नहीं पड़ेंगी कुछ दीवारों के हद तक। लेकिन ये वो चीज़ है, यहाँ पर अधिकारी की नज़र पड़ेंगी, यहाँ पर जो विजिटर आएंगे ये देखेंगे यहाँ पर, तो क्या ही अच्छा हो कि यहाँ पर आप गट्टू बिठाने का काम करें, इसको रंग जिसको इस ऐतिहासिक चीज़ भी उसका इतिहास को कायम रखते हुए
इसकी शिनाख्त को कायम रखते हैं, उसको अच्छे अंदाज से कलर करने का प्रयास करें। ये परिसर देखिए, मैं जूम करके क्या बताऊँ, देखिए और आगे की ओर है, देखिए वो उधर देखिए आप, वो मैं देखिए वो हाउस का टूटा हुआ भाग है देखिए। और ये ऐतिहासिक पंचक्की है, ये वो पंचक्की है जिसका पूरे इतिहास में पूरी दुनिया में नाम है। और ये हाउस टूटा हुआ है, लोग आते हैं, लोग टिकट लेते हैं, 50 रुपये 30 रुपये टिकट लेते हैं। जब आते हैं देखते हैं तो वो बेचारा जो सोचने वाला दिखने बोलता हूँ यार इससे तो मेरे घर का तो अच्छा है, खूबसूरत, ये दीवार टूटी हुई है। अब कहते हैं ऐतिहासिक चीज़ है। अब ये साफ दिख रहा है, लोग कह रहे हैं, लोग सोचते होंगे, लोग सोच भी रहे हैं, काफ़ी लोगों ने हमसे कहा भी है, करके हम ये वीडियो बनाने पे मजबूर है। कहने का अर्थ शॉर्टली इतना ही है, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है और आज लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाए काम हो रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, आप इसके डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। लोग पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश से, विदेश से लोग आते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। और जब ये हाथ देखते होंगे, पानी गंदा पानी है, कचरा है, दीवार टूटी हुई है, सारी बातें हैं, तो सोचते होंगे यार मैं औरंगाबाद कहीं को आया, बम्बई के किसी एक समुद्र किनारे घूम लेते तो पूरता था, क्योंकि मेरे 10-20 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। सोचता होगा। ये हम आपको बहुत खुल के इसलिए बता रहे हैं कि आप झिझोड़े जाए। हम आपको बेहतर तरीके से बता सकते थे, लेकिन हम झिझोड़ना चाहते हैं आपको कि ये क्या हो रहा है। चलिए मैं अंदर की ओर लेके चलता हूँ आपको। अब देखिए मैं बाजू की ओर आया हूँ, यहाँ पर एक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है बड़ा, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और उर्दू में भी। और चूंकि मैं उर्दू मीडियम से हूँ, मुझे उर्दू बहुत अच्छी पढ़ना आती है, लिखना आती है, इसलिए मैं आपको उर्दू में जो लिखा हुआ बोर्ड है वो आप बोर्ड को पढ़ के सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपके जो नए दर्शक हैं, देखने वाले, उनके समझने में आसानी हो जाए। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ पढ़ना, जरा सुनिए इसकी क्या है अपनी प्रस्तुत है। शहर आफाक पंचक्की सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग हजरत बाबा शाह सईद पलंग पोश और हजरत बाबा शाह मुसाफिर की आखिरी आरामगाह है। अपने मखसूस दिलकशी और दिल फरीबी के लिहाज से पूरे हिंदुस्तान के तवील व अर्ज में अपना सानी नहीं रखती। पंचक्की की नहर का निज़ाम अब्र रसानी एक हैरत अंगेज कारनामा है। इस ज़ेर ज़मीन में नहरी इब्तिदा पंचक्की के शुमाल से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर होती है, जो खाम नदी में एक छोटा सा नाला आकर मिलता है। इस मुकाम पर नदी के सतह के नीचे नहर का एक आबियार यानी खैर आबाब बना पाया गया है। मज़कूरा नहर पानी को लेकर आगे बढ़ती है। यह नहर राबिया दुर्रानी के मकबरे से आगे तक पुख्ता ईंट और चूने से तामीर की गई है। मकबरे के आगे नहर खाम नदी किनारे से होकर आई है। यहाँ नहर की मिट्टी को पाइप से जोड़ दिया गया है। मकई दरवाजे से कुछ आगे यह नहर नदी किनारे पर आ गई है और यहाँ से एक मुंबा, जिसे मीनार कहा जाता है, मीनार बनाया गया है। इससे नहर के पानी को एक आबशार के सूरत में बड़े हाउस के सामने गिराया गया है। इस नहर से 24 घंटे में अंदाजन 8 लाख गैलन पानी आता था। 2 साल की मेहनत के बाद ये हिजरी लिखा हुआ है, इस्लामी सन 1744 और 1151 में मुकम्मल हुई। हाउस से मुतसिल यानी हाउस के बाजू कमरे में पंचक्की रखी हुई है, जिसकी वजह से इसका नाम पंचक्की पड़ गया है। चक्की के निचले हिस्से में निसब पंखे पर पानी गिरकर पानी चलाई जाती है। ये मैंने पढ़ा हो। अब एक बार और आपको ध्यान में ला दूं, ये मैं जब पढ़ रहा था, मैंने पहले कहा कि मैं उर्दू मीडियम का हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत से अल्फाज तो कट हो गए। अलिफ हट गया, इसका नुक्ता हट गया, इसका जेब हट गया, सारी बातें हो गई। अब कोई अगर बाहर का बंदा आता है, वो अगर उसको उर्दू पढ़ना आता है, तो वही तो बोलेंगे यार मैं ऐतिहासिक चीज़ देखने आया था, यहाँ तो ये बोर्ड लगा हुआ है जिसके बारे में मुझे इतिहास जानना है, वो बोर्ड के अंदर गलतियाँ हैं, कोई लफ्ज़ कट है, क्या है वो तो खैर मुझे, मैं औरंगाबाद का रहवासी हूँ तो मैंने पढ़ के बता दिया। अगर कोई नया बंदा पढ़ेगा तो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत से अल्फाज में कट हो चुके हैं। देखिए आप, ये है ऐतिहासिक पंचक्की, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। अब ये उसका एक डेमो है। ये है हमारा ऐतिहासिक पंचक्की। बताने का क्या है, देखिए थोड़ा आगे की ओर है, देखिए इसके बाजू, ये देखिए ये गंदगी है, ये मस्जिद की दीवार है। देखिए आप ऊपर देखिए गंदगी है, घान है, झाड़ है। और ये शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है। और रास्तों के किनारे देखिए सामने ही एक गार्डन कैसा बनाया जा रहा है, जिसपे हम समझते हैं लाखों रुपए खर्च हो रहा है। और ये ऐतिहासिक चीज़ है जिसको देखने के लिए लोग अमेरिका से, जापान से, पता नहीं कहाँ से आते हैं, एक सोच के आते हैं कि पंचक्की कैसी होगी, और वहाँ का ये हाल है। और शहर के अंदर देख रहे हैं कि जहाँ पर रोडों को सजाया जा रहा है, हम इसके विरोध में नहीं है, बहुत अच्छी बात है। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, लेकिन एक ऐसा स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है कि जिसकी पहचान, जिसकी शिनाख्त से हम जाने जाते हैं पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, उसका ये हाल है। बताइए हम किस सतह से काम कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। वीडियो बना रहे थे तो लोगों ने कहा कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं।
अब उनके मन में क्या चल रहा है वो देखेंगे, क्योंकि हमारे भारत में एक मन की बात बहुत चल रही है। मन की बात आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब ये वो मन की बात नहीं है, ये जनता की रियलिटी की मन की बात। सर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम शेख जुबैर है और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी यहाँ पे G20 की जो समिट होने वाला है, औरंगाबाद भी उसका एक सेंटर है, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि एग्जाम्पल के जरिए हम बताएंगे आपको कि यहाँ सिर्फ फेस को चमकाया जा रहा है और पेट खराब है। सिर्फ नुमाइश ज़ाहिरी हो रही है, अंदर बातिन में जाके देखो, इंटीरियर में जाके देखो, छोटी छोटी गलियों में जाके देखो, वही खस्ता हालात है। और स्मार्ट सिटी सिर्फ रंग देकर दिखाई जा रही है, जबकि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो मार्केट के इंटरनल रास्ते उसी तरह से खराब है जिस तरह से पहले थे। और जो अभी काम हो रहा है, ये भी ऐसा नाकिस काम हो रहा है जो कोई क्वालिटी का नहीं। एक बारिश में सारा जैसे का वैसा ही होने वाला है। पंचक्की को लेकर आपका कुछ क्या संदेश है? पंचक्की जब कोई सोचता है कि हम पंचक्की को विजिट करेंगे, अब यहाँ पे आने के बाद में वो पूछता है कि पंचक्की किधर है। मतलब वो जो इमेजिन करता है टूरिस्ट आने के लिए, और जो टूरिस्ट सोचता है कि मैं वहाँ पर जाके बहुत एंजॉय करूँगा। यहाँ किसी को बैठने के लिए यहाँ पे सिर्फ 4 सीढ़ियाँ हैं, 4 लोग बैठ गए तो पूरा जगह पैक हो जाती है। तो जो बाहर से लोग आते हैं, जो स्कूल की ट्रिप आती है, जो स्टूडेंट्स आते हैं विजिट करने के लिए, तो वो स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाते, सिर्फ एक हौज नज़र आता है उनको। तो यहाँ पे कुछ तरह से कोई मतलब प्रॉपर तरीके से सेटिंग अरेंजमेंट नहीं है और स्टॉल्स नहीं है सही तरीके से जो लोगों को हाइजीनिक खाने को मिले, क्योंकि दूर से आने वाले लोगों को कुछ ना कुछ सहूलियात तो मिलना चाहिए। ऐसी कुछ सहूलियात यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि कोई VIP टूरिस्ट को सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। सर आपका पूरा नाम आप कहाँ से? मेरा नाम शेख जुबैर, मैं यहाँ से हूँ। और तारीखी मस्जिद, मैं कैमरा में दिखाऊंगा मस्जिद को बताइए, एक तारीखी मस्जिद है और उस ज़माने के, मैंने पहले कहा कि यहाँ पर एक गुजरादीन का मज़ार भी है, वहाँ भी आपको लिए चलते हैं और उन्हीं के नाम से मंसूब है। एक मस्जिद है, आज भी यहाँ पर 5 टाइम की नमाज़ होती है, सारी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा मैं हाउस की तरफ इशारा करना चाहूँगा। ये देखिए हाउस है, अब देखिए हाउस है और देख सकते हैं आप इसके अंदर भी देखिए थोड़ा सा गाल दिखाई दे रहा है आपको, गाल, ये गाल दिखाई दे रहा है। और हम फिर एक बार बता दें कि यहाँ पर अगर प्री प्लान अगर हम काम करें, खास करके हम जिलाधिकारी साहब से या म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से विनती करना चाहते हैं कि पानी सप्लाई करना, शहरवासियों को पानी देना कहीं ना कहीं एक ये महानगर पालिका की जवाबदारी बनती है। तो देखिए अगर ये पानी को अगर हमको ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करें, अगर ये पीछे जैसा आप देख रहे हैं कि खान नदी का नाला कह सकते हैं हम उसे, वहाँ अगर उसको अंडरग्राउंड से अगर हम कुछ पानी कनेक्शन दे दें और वो कनेक्शन लेके हमको ये बाहर का जो बाहर, मैं कैमरा मैन से कहूँगा बाहर की तरफ बता दें, देखिए वहाँ पर एक जो बड़ा जो ये आता है जो महानगर पालिका ने अपने क्योर किया हुआ है, आने वाले समय में शायद वो गार्डन भी बनने वाला है, वहाँ पर अगर हमको एक पानी का सिस्टम बनाए और वहाँ से बड़े बड़े टैंकर शहर में जैसे मिश्रवाड़ी होगा, बाजीपुरा होगा, ग्रामीण भाग होगा, वहाँ पर पानी हम दे सकते हैं। जो भी थोड़ा बहुत अगर हम 10-20 हज़ार लोगों को प्यास बुझाने में कामयाब होते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर हम थोड़ी तवज्जो दें तो हम कम खर्च में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। चक्की के जो हौज़ है जैसा आपने देखा है, मैं उसके एक आखिरी भाग में आता हूँ। इसके बाद जो है तो यहाँ से एक नाला शुरू हो जाता है, आज की तारीख में आपसे नाला भी कह सकते हैं और एक पहले ज़माने में से खान नदी कहा जाता था। और यहीं से पानी आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी, ये हाउस का जो पानी गिर के पूरा नाले में नदी में मिल जाया करता था। इसकी विशेषता आपको बता दें, देखिए नीचे आपको जो कमान दिख रहे हैं, ये एक अंडरग्राउंड का भाग है। ये उस ज़माने के हिसाब से ये समझ लीजिए कि ऊपर हाउस था, नीचे हो सकता है उस ज़माने के सिपाही बोलिए, उस ज़माने के अधिकारी बोलिए, आके शायद आराम करते होंगे, बैठते होंगे। ये उनका एक अपना तरीका सिस्टम हुआ करता उस ज़माने के लिहाज से, और उस ज़माने में बड़ा बेहद खूबसूरत हुआ करता होगा। और आज ये पूरा खंडर पड़ा हुआ है, ये देखिए घान, ये सारी बातें यार, दीवार टूटी फूटी सारी बातें, देखिए पूरा ये नीचे का पूरा। अगर हम इसको थोड़ा सा सही कर ले, अच्छे से कर ले, और इसका अंदर के भाग से एक दरवाज़ा भी है, गेट भी है इसके नीचे जाने के लिए, इसे हम तहखाना भी कह सकते हैं, ताकि बाहर के टूरिस्ट आए तो वो उसको हम घुमा सके, सारी बात सके, वहाँ पर कुछ वो घूम सके, थोड़ा टहल सके, हो सकता है, ताकि खूबसूरती में इजाफा हो। कि कितना उस ज़माने में, और वो ये सोचेगा 700-800 साल पहले वो टेक्निकल क्या था, क्या माइंड था, क्या सोच थी कि ऊपर हाउस है, नीचे तहखाना है, और ताकि उस ज़माने के फौज बोलिए, अधिकारी बोलिए, बादशाह बोलिए, जो भी है वो जाके शायद टहलते होंगे, आराम करते होंगे। एक उनका एयर कंडीशन जिसे कहते हैं, एसी रूम भी कह सकते हैं। और ख़ास बात आप देखिए, मैं आप कैमरा से कहूँगा, देखिए ये नदी है और देखिए ये आप जूम करके थोड़ा बता दें, देखिए आगे कितनी धान पड़ी हुई है, सारी बातें हैं, और नीचे का दीवार कैसा टूटा हुआ है, ये भी पूर्ण से रिपेयर नहीं है, और वो गेट के बाजू कैसा रिपेयर किया जा रहा है। और हम जो है तो जिलाधिकारी साहब से विनती करते हैं कि सर आपने जो है तो छौनी की तरफ आपने जो है खान नदी को जो है बहुत खूबसूरत बनाया है, उसे गार्डन में तब्दील किया है,
तो आपने बहुत बढ़िया काम किया है। उसकी महाराष्ट्र सरकार ने दखल ली थी, आपकी तारीफ की थी और कहा था कि वाकई कोई अगर सीखे समझे तो ये ऐसा भी काम हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने भी उसकी बहुत सराहना की थी। तो हम आपसे विनती करना चाहते हैं, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक चीज़ है। और ये जैसा आपने छावनी परिसर के अंदर खान नदी को आपने एक डेवलप किया है, गार्डन बनाया है, रास्ते बनाया है, सारी बातें, इसको भी हम कुछ कर सकते हैं। कम से कम पंचक्की के परिसर के तब कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा डेवलप कर सकते हैं, ताकि पर्यटक, जैसा आज मैं खड़ा हूँ, मैं कैमरा मैन को इधर बता दें कि देखिए खड़ा हूँ, तो लोग जब यहाँ झाँक के देखें तो उनको गार्डन जैसा दिखे। जब उनको गार्डन जैसा दिखेगा तो वो भी उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी चाहेंगे 1 से 2 बार आना पंचक्की। चलो अब हम पंचक्की और दोबारा जाते हैं। अब देखिए हौज में गंदगी है, हौज में हरापन है, ये आप पानी में देख सकते हैं। अब ये पूरा गाल पर तीर रहा है, काफ़ी दिनों शायद इसकी सफाई नहीं हुई है, सारी बातें हैं। और देखिए जगह जगह ये जगह जंगली झाड़ है, गंदगी है, सारी बातें हैं। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं, अगर ये कोई अगर कोई ऐसा कुछ रहता बना हुआ तो शायद चलो चलते रहता, होते रहता है। कहाँ तक सरकार देखेंगे, बजट भी लगता है, पैसा भी लगता है, सारी बात है। लेकिन यहाँ आपको हम इसलिए आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है, ये वो चीज़ है जिससे आपके पास पैसा आता है। लोग पैसा खर्चा करके आते हैं, टिकट निकालते हैं और एक हमारे शहर का नाम रोशन होता है, हमारे इतिहास जिंदा रहता है, लोग हमारे इतिहास से जुड़ते हैं, हमारे इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर बहुत सोचने की। देखिए आप देखिए, मैं जूम करके देखिए, नीचे थोड़ा बता दें, देखिए कितनी गंदगी घान है, टूटा हुआ है। अगर उसको थोड़ा हम प्री प्लान जैसा पहले ज़माने में हुआ करता था, उस टाइम अगर उसको रिपेयर करें, जैसा आपने देखा है कि हमने अपने जो सुविधा गेस्ट हाउस के सामने जब दीवार कोई बनाया जा रहा था तो वहाँ पर हमने कई सैकड़ों मजदूर देखे हैं जो पत्थरों को तराश रहे थे। वो पत्थर कई ऐतिहासिक चीज़ों को बनाने के लिए काम आ रहे थे। तो उसी प्रकार से अगर इस ऐतिहासिक चीज़ को, पत्थरों को कुछ ऐसा बनाया जाए जहाँ रिपेयर की ज़रूरत हो, ये वापस से असली हालत में आ सकता है, खुशनुमा हो सकता है, इसका नाम रोशन हो सकता है। और जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जिसके लिए हम पहचाने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब ये पर्यटक रूप से बहुत बेहतर, बहुत सुंदर रहेगा, हमारे हमारे शहर का नाम तो रोशन होगा। लेकिन इसके जो जवाबदार व्यक्ति हैं, संबंधित अधिकारी हैं, इसमें कलेक्टर साहब भी आते हैं, कमिश्नर साहब भी आते हैं, नेता आते हैं, सबका एक नाम रोशन होता है कि वाकई वहाँ का जो चलाने वाले लोग हैं वो कितने अच्छे लोग हैं, कितने काबिल लोग हैं, कि इतिहास धरोहर को कितने अच्छे से संभाला हुआ है और संभाल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एक जनता की बात थी, जनता में चर्चा थी, जनता ने कहा था कि आपके वीडियो के माध्यम से थोड़ा बता दीजिए, हो सकता है कि स्मार्ट सिटी के बहाने जो करोड़ों रुपया आ रहा है उसके बहाने ये काम हो जाए। वैसा भी उर्दू में एक जुमला मशहूर है, आपके ख़त में हमारा सलाम। अगर ये फंड उसमें नहीं भी आया होगा तो इसके अंदर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और फिर एक बार आपको बता दें आखिरी में रिमाइंडर के तौर पर, जो काफिला आ रहा है, जो विजिटर आ रहे हैं, तो वो विजिटर में से अगर किसी एक व्यक्ति ने, एक अधिकारी ने कहा कि यहाँ के कमिश्नर साहब से बोलिए, जिला कलेक्टर साहब से बोलिए, अगर रिक्वेस्ट किया, सर मैंने भारत आने से पहले मैंने डिस्कवरी पे या मेरे रिलेटिव सुना था कि यहाँ पंचक्की भी है, मैं देखना चाहता हूँ, किसी एक ने अगर इच्छा जाहिर कर दिया और वो इतिहास का प्रेमी निकला, उन्हें अगर देखना चाहा, तो बोलिए सर, क्या आप उनको बोलेंगे नहीं सर आप नहीं जा सकते, ऐसा कुछ बोल सकते नहीं, आप बोलेंगे चलिए सर वेलकम, हम तो चाह रहे हैं कि आप पूरा हमारा इतिहास को जाने, पहचाने, हमारा यहाँ पर टूरिज्म बढ़े, आप तो यही चाहते हैं। लेकिन अगर वो लोग, अगर एक अधिकारी भी यहाँ पर आ जाता है, अरे देखिए नीचे कई झाड़ है, ये है, ये सारी बातें हैं, अगर वो देखेगा तो क्या बोलेगा कि मैं कहाँ आ गया, वो तो सोचेगा। ये सोचने वाली बात है। हम चाहते हैं कि जितना जो ये पर्यटक स्थल है इसकी खूबसूरती को बढ़ाया जाए, क्योंकि बाहर से विदेशी लोग आते हैं। चलिए हमें तो आदत पड़ गई है ये सारी चीज़ें देखने की, अब हमें कुछ शायद हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन अब इतना कहना चाहते हैं क्योंकि हम औरंगाबाद वासी हैं, महाराष्ट्र के वासी हैं, तो हमारा मन दुखता है कि हमारे शहर का नाम हमारे महाराष्ट्र के नाम पे दफा ना रखे। ये हमारी सोच है कि हमारे महाराष्ट्र का नाम रोशन हो, हमारे औरंगाबाद शहर का नाम रोशन हो, यहाँ तमाम अधिकारियों के कामकाज पे कोई आश ना आए। हम यही चाहते हैं, इसका नाम रोशन हो और यहाँ से आमदनी बढ़े, सैकड़ों लोगों को रोजगार फैले। ये हमारी कोशिश का प्रयास है। थोड़ा और आगे की ओर आपको लिए चलते हैं। अब देखिए जहाँ पर ये पंचक्की के सामने वाला भाग है, जहाँ पर वक्फ बोर्ड का कार्यालय मौजूद है, देखिए उसके पीछे का परिसर है, देखिए ये नदी का भाग है और देखिए पुरानी जो दीवार है, मोटी दीवार, ये टूटी फूटी का शिकार है, यहाँ पर गंदगी है, घान है। और वहाँ पर हम इसके नीचे बता दें तमाम दर्शकों को कि पंचक्की के नीचे कहने के थोड़ा सा एक अंडरग्राउंड है, ये हाउस के नीचे अंडरग्राउंड है और अंदर जाने के लिए रास्ते भी है, जिसे हम तहखाना कहते हैं या आम भाषा में गुफा कहते हैं। ये चीज़ बनी हुई है और उसको आज जो है तो वक्फ बोर्ड कार्यालय में इस्तेमाल में लाया गया है। अब खैर वो एक अलग विषय है, उस पर हम जानना नहीं चाहते, लेकिन जो बाहर का परिसर है जिसको हम सजा सकते हैं। अब देखिए अगर दीवार को अगर यहाँ पर कल्पना कीजिए, अगर कोई अमेरिका से आया, मैं कैमरा को मेरी तरफ बताए, देखिए अगर कल्पना कीजिए
कि मैं अमेरिका का व्यक्ति हूँ, मैं अमेरिका का नागरिक हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, कल्पना कीजिए, और मैं भारत आया हूँ, ये सोच के आया हूँ कि मैं मकबरा देखूंगा, पंचक्की देखूंगा, एल्लोर गार्ड देखूंगा, और मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं एक समझो उदाहरण के तौर पर माँ का व्यक्ति है और मैं झाँक के देख रहा हूँ। अब आप भी कल्पना कीजिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको झिझोड़ना चाहता हूँ कि ये हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है और आज हमारे पास रोड को सजाया जा रहा है, दीवारों को सजाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, साल के बाद 2 साल के बाद कहीं ना कहीं वो फीका पड़ेगा, उखड़ जाएगा, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक चीज़ नहीं कर सकते हैं उसे। लेकिन ये वो चीज़ है जिसके अंदर चूना, मट्टी, गुड़, पता नहीं कौन से उन्होंने केमिकल उस टाइम के मटेरियल इस्तेमाल किए, क्या 400-500 साल के बाद भी आज वो कायम है, और आज तो हमारे पास ये हाल होता है कि आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाते हैं, करोड़ों रुपए के रोड भी बन जाते हैं, तो एक आधी बारिश में उखड़ जाता है, तड़क जाता है। ये कड़वी सच्चाई है, हम मीडिया में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं। लेकिन वो पुराने ज़माने का एक ये बना हुआ है कि आज 400-500 साल होने के बाद भी इसके अंदर तड़क है, न कुछ है, न क्या है। और क्या ही अच्छा हो, देखिए मैं दीवार तरफ कहूँगा, देखिए प्लास्टर खड़ा हुआ है, और क्या ही अच्छा होगा तो स्मार्ट सिटी के फंड से अगर थोड़ा उसको यूटिलाइज किया जाए, उसको बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे शहर में खूबसूरती में 4 चांद लगेंगे। यहाँ पर लोग पर्यटक आते हैं, दूर दूर से आते हैं। अब देखिए पूरा मुगल, देखिए अब थोड़ा और आगे इधर से इधर आइए आप, मैं कैमरा दिखाऊँ, देखिए उस जमाने और आगे आइए आप, देखिए उधर कैमरा कीजिए। देखिए उस जमाने के हिसाब से वहाँ के सूबेदार कहिए, उस जमाने के अधिकारी कहिए, वहाँ पर रहा करते होंगे, जो कि खिड़की का दरवाजे का जो लुक बता रहा है, यानी शाही अंदाज है। और शाही अंदाज के सामने आज देखिए अब क्या दिख रहा है। अगर वहाँ से खिड़की खोल के अगर सामने देखे तो नाला दिखाई देगा आपको, और जैसे खिड़की खोलेंगे तो आपको बास आएगी। तो कहना कहीं जो है हमें तो सब आयता मिला है, मोटे अल्फाज आयता फ्री फंड में मिला है, सिर्फ हमें उसे संभालना है, और संभालने के एवज में हमारा नाम भी रोशन हो रहा है और हमारे पास फंड भी आ रहा है, हमारे पास लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर हमारे तमाम शहर के जिम्मेदारान, तमाम लोग और अधिकारी, संबंधित विभाग के अधिकारी इस पर ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि इस बहाने से कहीं ऐसा ना हो जाए, फिर एक बार दोहरा दूँ तो कहते हैं ना चांद में दाग है, ये वो वाली बात हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं इस पर आप ज़रूर ध्यान देंगे। ज़माने के हिसाब से ये देखिए आप, उसी ज़माने के दरवाजे खिड़की दिखाई दे रही है, यानी अंडरग्राउंड उसे तहखाना कह सकते हैं, उसकी खूबसूरती हुआ करती है। और आज उसका क्या हाल है, आज इसके ऊपर बड़ा कार्यालय चल रहा है, देखिए खूबसूरती। ठीक है, कार्यालय चल रहा है, गवर्नमेंट का अपना निर्णय है, लेकिन कम से कम तो समाज करके देखिए, थोड़ा आगे की ओर देखिए, यहाँ पर ये पूरा फर्नीचर बेकार पड़ा हुआ है, वायर टूटे हुए हैं, और ये जंगली झाड़ है, सारी बातें हैं। और इस परिसर के अंदर पर्यटक आते हैं साहब, अमेरिका से आते हैं, जापान से आते हैं, बरतानिया से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, नाम सोच के आते हैं कि चलो पंचक्की देखेंगे। जब पंचक्की के अंदर एंट्री होते हैं तो ये सब नज़ारा से आप गुजरना पड़ता है, ये आपको दिखाई देता है। तो मैंने आपको हाउस बताया था, और उसमें बताया था कि हाउस के नीचे तहखाना है, एक नीचे का परिसर है, और देखिए अब वहाँ पर आपको वो तो दरवाज़ा बंद है, गेट बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा कैमरा में देखो, देखिए ये फर्शी की तरफ से जूम करके बता दें। यहाँ पर हमें कह सकते हैं ना, बड़े बड़े चूहे बोल सकते हैं, घूस बोल सकते हैं। थोड़ा ये देखिए आप, थोड़ा यहाँ पर ये देखिए, ये इसके अंदर है। अब ये इतनी बड़ी घूस है, चूहे हैं, पता नहीं 100-200 कितने होंगे, हमको खुद भी नहीं मालूम, क्योंकि नाला ही। अब देखिए आप थोड़ा और आगे की ओर आए, देखिए ये सीधे तरह जूम करके बता दें। देखिए ये जो चीज़ है, ये ऐतिहासिक चीज़ है, ये पत्थर है, ये पत्थर है। ये देखिए ये उखड़ा हुआ है, टूटा हुआ है। और थोड़ा आगे की ओर आए, देखिए सीढ़ियाँ पे भी देखिए आप, सीढ़ियाँ टूटी हुई है, फूटी हुई है, पूरी गंदगी है, घान है, देखिए। और ये खास बात ये है कि क्या और आगे की ओर, कैमरामैन से कहूँगा कि और आगे की ओर आ जाए। देखिए इसे बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और देखिए थोड़ा और आगे की ओर आए, और आगे की ओर आए, और आगे की ओर आए, देखिए। और थोड़ा जूम करके बता दें अंदर जाके, ये अंदर देखो कितना प्यारा बना हुआ है। ये उस जमाने का एयर कंडीशन हुआ करता था, दूर दूर से जो लोग आते थे उस जमाने के जो, तो वो लोग यहाँ पर टहला करते थे। ये एक नदी हुआ करती थी, बड़ा साफ पानी बहता था, जैसा ताजमहल नदी किनारे है, तो वो उस लिहाज से इसको बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा अगर हम सफाई कर ले, इसको सही तरीके से अगर हम सही रिपेयर कर ले, और सामने अगर थोड़ा जाली अगर पत्थरों की बना ले, पत्थर अगर तराश के बना ले, तो यहाँ पर भी लोग आके देख सकते हैं। इसकी विशेषता ये है कि ये पत्थरों बनाया हुआ है, ये पत्थरों में ऐसा बना हुआ है कि आज बनाना शायद मुश्किल है, और बन जाए तो वो शायद खूबसूरती और मजबूती रहे। ये एक कड़वी सच्चाई है। और देखिए अंदर धूल है, मट्टी है, और हमने बताया आपको बड़े बड़े चूहे हैं, और घूस इसके अंदर घुस रही है, यानी कि इसके पाए को, उसकी दीवार को कमजोर कर रही है। अब देखिए ये ऐतिहासिक चीज है। देखिए ये बहुत अंदर का परिसर का भाग है,
और ये पोपड़ा देखिए, पर ये प्लास्टर आप देख सकते हैं, ये देखिए प्लास्टर, इसके अंदर जड़ें हैं, देखिए पानी झाड़ की जड़ें आ रही है, जड़ें भी आ रही, देखिए आप, ये हाथ लगाए तो गिर जा रहा, देखिए हाथ लगाए तो गिरा, ये देखिए पूरा, ये पूरा है। और ये इधर से बताऊंगा, देखो आपको, देखिए ये साइड पे देखिए, ये देखिए पुराने जमाने के सबसे, ये 200-300 साल पुरानी दीवार, ये ईंट का है। और ये देखिए आप, ये पूरा, और हम इसे बना नहीं सकते। और नीचे में कमरे को देखिए, सीढ़ियां देखिए टूट फूट का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। ऐसा लगता है कि हम कोई ऐतिहासिक चीज में धरोहर के पास आए नहीं है, बल्कि हम ऐसे ही किसी खंडर वीराने में आ गए, ऐसा देख के ऐसा लगता है। और ये देखिए सीढ़ियों का हाल, उतरते वक्त हमने बताया था, अब देखिए चढ़ते वक्त आपको बता रहे हैं, देखिए सीढ़ियाँ टूटी फूटी हुई है, सारी बातें हैं। इसको अगर हम कल्पना कीजिए, जैसे मकबरे के अंदर हमने एक रंगीन टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ईंटों की जो बनी हुई है, जिसके फूल है, बेटे हैं, बूटे हैं, अगर वो इस्तेमाल करके सीढ़ियों को बनाया जाए मुगल कालीन के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं खूबसूरती में इजाफा होगा। पंचक्की का जो अपने आप में एक नाम है पूरे एशिया के अंदर, उसका एक नाम रोशन बाकी रहेगा। देखिए 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 यहाँ पर मैं आपको नजर आ गया, ये बोगदा है, देखिए ये ऐसे आपको कई बेशुमार, आपको ये इसको बोगदा भी कह सकते हैं, बड़ा सुराग भी कह सकते हैं। और इसके अंदर जो तो बड़े बड़े घूस कहिए या चूहे कहिए या कोई और जानवर कहिए, ये अंदर अंडरग्राउंड में घूम रहे हैं और ये पोकल करते जा रहे हैं। और उसके बाद देखिए और थोड़ा ऊपर क्या रहा है, देखिए जैसे हम सीढ़ी से उतरते हैं तो ये परिसर देखिए, ये पूरा मट्टी का भाग है, कोई इसका जिसे खूबसूरती हम कह सकते हैं, सब खत्म होते जा रही है, धीरे धीरे दम तोड़ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो करोड़ों रुपए लगा के जो काम होने जा रहा है औरंगाबाद में, काम जोर शोर से चल रहे हैं, एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ये एक ऐतिहासिक चीज़ है जो आज हम दोबारा बना नहीं सकते, लेकिन कम से कम संभाल तो सकते हैं, उसकी देखरेख तो कर सकते हैं। देखिए हमने आपको पंचक्की की पूरी तफसीलात बताई, पानी का हौज बताया, पानी का हौज के नीचे अंडरग्राउंड का एरिया बताया जो बेहद खूबसूरत है, लेकिन आज अपने ज़ुबान हालू पर रो रहा है। पंचक्की को बताया, उसके थोड़े इतिहास को बताने का पूरा प्रयास किया, और आज उसकी हालत क्या है वो पूरा बताया। अब चलिए इसके अंदर एक और इसका एक महत्व क्या है। पंचक्की तो है, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो बात बहुत है, यह गुजरात का मज़ार शरीफ, दरगाह शरीफ कह सकते हैं आपसे। देखिए अब ये जिस मज़ार शरीफ है और जिनकी वजह से, जिनके ज़रिए से ये पंचक्की की स्थापना हुई, ऐसा समझ लीजिएगा आप, पंचक्की इन्हीं की वजह से बनी। इनका पूरा नाम है दरगाह हज़रत मोहम्मद सईद लक़ब हज़रत बाबा शाह पलंग पोश रहमतुल्लाह अलैह। उनका वफ़ात यानी कि उनका इंतकाल, इनका देहांत कब हुआ था वो भी उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। 5 शबा जुमेरात 7 रमज़ान मुबारक 1110 हिजरी और 1668, ये उनका लिखा हुआ है। ये देखिए ये वो दरगाह शरीफ है, और यहीं से जो है तो ये पंचक्की का वजूद अमल में आया। अगर ये दरगाह शरीफ ना होती, ये बुजुर्गान दीन अगर नहीं होते, तो आज हम खड़े नहीं होते, पन्ना पंचक्की होता ना वक्फ होता, बल्कि नाला होता, और यहाँ कई जंगली जानवर घूम रहे होते, कैसे हो सकता था। लेकिन ये बुजुर्गान दीन की इनका एक, उनकी करामत है बोलिए, उनका एक नज़र है बोलिए, कि उस बिना पे हम एक तारीखी मस्जिद पे कैमरा कर तारीखी मस्जिद को भी देख पा रहे हैं कि नमाज़ें अदा हो रही है। मेन दरगाह है, मैं उसकी तरफ आपको अंदर लेके चल जा रहा हूँ। देखिए ये हम कह सकते हैं शायद उस ज़माने के जो लाल पत्थर हुआ करते थे उस ज़माने का बना हुआ है, और कहने के देखिए एक दूसरे का मीनार भी टूटा हुआ है। देखिए और ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक चीज़ें देख सकते हैं आप, और आसपास का परिसर का क्या हाल है देख सकते हैं। अब थोड़ा आपको अंदर की ओर ले जाता हूँ, और आपको बता दूँ तमाम दर्शकों को, जहाँ तक वीडियो देखा जा रहा है, कि मैं उस आस्थाने के दर पे खड़ा हूँ जिनकी वजह से पंचक्की का वजूद अमल में आया था। अगर ये ना होते तो पंचक्की ना होती। ये बात समझ लीजिएगा आप कि इसकी अहमियत कितनी है और ख़ास बात क्या है, इसकी विशेषता क्या है। आप थोड़ा अंदर की ओर आते हैं और थोड़ा और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं इस बाबा के बारे में, बुजुर्गान दीन के बारे में, और क्या एक जानकारी है। दीन के मज़ार के ठीक सामने खड़ा हूँ, उनकी बारगाह में खड़ा हूँ, उनके ख़दमों पे खड़ा हूँ। ये मैं ज़ाती तौर से कह सकता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा सिलसिला, हमारी जो पहचान है इससे वो जुड़ी हुई है, और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। देखिए पुराने ज़माने का हम कह सकते हैं, ये देखिए बहुत खूबसूरत है ये आज भी, और आज भी सही हालत में है। और आप देख सकते हैं कि वहाँ ऊपर की तो कैमरा में से बात है, देखिए ऊपर की दिखता थोड़ा पोपड़े उखड़े हुए हैं, थोड़ा प्लास्टर उखड़ा हुआ है, और थोड़ा इधर की ओर बता दीजिएगा
देखिए यहाँ पर भी जैसे आप खास तौर थोड़ा और आगे जाइएगा और देखिए ये पोस्टर खड़ा हुआ है, जिसकी बनावट है पत्थरों में थी, इसकी खूबसूरत जो आज बहुत मुश्किल है। और बहुत हैरत की बात है कि ये एक ऐतिहासिक पर्यटक है, ऐतिहासिक धरोहर में आता है और गवर्नमेंट को उससे आमदनी भी होती है, यहाँ लोग पैसे दे के आते हैं। फिर आखिर क्या वजह है कि संबंधित विभाग के अधिकारी या गवर्नमेंट पे ध्यान नहीं दे रही। देखिए कितना खूबसूरत है आज, ये तो भला है, ये बुजुर्गान का एक उनका करिश्मा कहिए कि यहाँ पर लोग बड़े आक़िदत से एहतराम से आते हैं, तो उसकी वजह से परिसर साफ सुथरा दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि असली हालत में आज दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाए हम समझते हैं कि इसकी विरासत को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। चलिए मेरे साथ एक यहाँ के मुजावर कह सकते हैं, मैं यहाँ पर देख रेख करते हैं, इनकी हिफाजत करते हैं। मोहतरम आपको पूरा नाम बोलिएगा और इनके हाल बताइए। मेरा नाम जी शेख इब्राहिम मुजावर दरगाह पंचक्की। ये दरगाह शरीफ के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये दो औलिया की मज़ारें हैं, हज़रत बाबा शाह पिलंग पोश रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा शाह मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह। शाह पिलंग पोश मामू थे, शाह मुसाफिर बाबा भांजे थे। बुखारी है, बुखारा से आए थे। सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला है आपका, और इनकी दुआ से पानी आ रहा जो जिंदा करा। इनका उर्स वगैरह मनाया जाता? बाबा का उर्स 5 रजब को एक उर्स होता और पलंगपोश बाबा का 7 रमजान। यानी कि ज़ायरीन आते हैं आज भी? आते हैं ज़ियारत के लिए। देखा गुजरादीन के बारे के नाम के बारे में आपको पढ़ के बताया, यहाँ के जो मुजावर साहब है खिदमतगार है उनसे दो बात की और अंदर के यहाँ तक बताया। एक तरह से आपको ज़ियारत कराए, जो किसी वजह से नहीं आ सके हो या आने के तमन्ना रखते हो तो कम से कम स्क्रीन के बहाने से आप ज़ियारत कर सकते हैं। अब थोड़ा बाहर की आयतें में आती है, देखिए थोड़ा सा ये पुराने ज़माने की कहीं ना कहीं मज़ारात हैं। देखिए आप कहने से यही मकसद है कि इससे भी जो है तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाया जाए, और क्योंकि एक पूरे शहर को सजाया जा रहा है और यहाँ पर लोग एक ऐतिहासिक चीज़ है ये सोच के लोग यहाँ पर यकीनन ज़रूर आएंगे और आने वाले वक्तों में भी आएंगे और हमेशा आते रहेंगे। अब थोड़ा और आगे की ओर आता हूँ, लेकिन बाजू के अहाते में देख सकते हैं आप यहाँ पर एक मज़ारा दिखाई दे रही है। अब जो खुदामीन हो सकते हैं उनके लिए खरीद रिश्तेदार हो सकते हैं कि कुछ यहाँ पर जो ख़बरें ताज़ी दिखाई दे रही हैं और किसकी एक वसीयत होती है वो उस हिसाब से भी यहाँ शायद मदफून किया जाता है या होने का सिलसिला चलता है। तो ये किस्सा होगा। अब थोड़ा और आने की कोशिश है। अब एक यहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा है, आपको लगे गेट लगा दिए, शायद कोई आना नहीं जाना नहीं। देखिए अंदर का यहाँ आप देख सकते हैं, ये दीवारें टूटी फूटी भी है और कितना खुशनुमा जो है तो आज भी पुराने ज़माने का देख सकते हैं, पत्थरों में बना हुआ है और आज भी देखिए आज भी वो इस्तेमाल में नहीं है शायद। और बता सकते हैं अंदर पूरी एक कचरा पड़ा हुआ है, फर्नीचर पड़ा हुआ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। देखिए आप अगर इसको सही तरीके से अगर उसकी देख रेख की जाए, इसके ऊपर अगर थोड़ी नज़र की जाए, इसके ऊपर थोड़ा तामीर की जाए, इसको मरम्मत की जाए, और तो आज भी यहाँ टूरिस्ट बोलिए पर्यटक बोले यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इसकी विशेषता ये है कि पत्थरों बना हुआ है। इसकी दीवारें आज भी खूबसूरती कायम है। थोड़ा सा अगर ध्यान दिए तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए ये अपने ज़ुबो हालों पे रो रही हैं। आज हम बना नहीं सकते हैं, इस तरह की तामीर आज हम नहीं कर सकते हैं, और करने जाएंगे तो यकीनी तौर से इसको करोड़ों क्या बहुत तक ऐसा खर्च आ जाएगा जो मुश्किल है। और ये पत्थरों में बना हुआ है जो आज मुश्किल शायद ये कारीगर आज पूरी दुनिया में शायद ना आपको दिखाई दे। तो उम्मीद की जा सकती है कि देखिए और आगे की ओर आए, देखिए ये उस ज़माने के हिसाब से जो तो ये बना हुआ था, उस ज़माने गुजराती यहाँ पर नहीं पहुँचा वो अभी तक, उनके पास जो है तो मुसाफिर आया करते थे, और उस हिसाब से ये जो है तो यहाँ लोग आराम करते थे, यहाँ आते थे। और पंचक्की जैसा आपने आपको बताया मुसाफिर आते थे। और आप देखिए अंदर का जो परिसर है, देखिए आप देख सकते हैं कितनी घान गंदगी दिखाई दे रही है।
आप थोड़ा और जूम करके बता दें, देखिए। और ये यहाँ पर वक्फ बोर्ड कार्यालय चलाया जा रहा है। देखिए कार्यालय चलाया जा रहा है, इसके अब कुछ विरोध नहीं है कि अपने गवर्नमेंट की अपनी जो भी होती है, लेकिन सवाल ये एक पर्यटक स्थल है, तो क्या इसमें ये चीज़ हो सकती क्या, जबकि वक्फ बोर्ड की कई ज़मीनात है, इसको आप और अच्छे तरीके से पर्यटक के रूप में किसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आने वालों को खुशनुमा लगे। ये हमारा मकसद है। अब तक ऊपर पूरा देखिए, अब थोड़ा टूटने पे आया है, पूरी घास है, सारी बातें हैं। अगर थोड़ा सा इस पर अगर ध्यान नहीं दिए तो ये हो सकता है आने वाले वक्त में नुकसान पहुंच सकता है, या उसकी खूबसूरती कुछ कहीं ना कहीं दागदार हो सकती है। ये देखिए, ये पत्थर बना हुआ है, देखिए ये स्लैब टूट गया है, बारिश की वजह से इसकी सही देख रेख नहीं होने से टूट गया है, ये आप देख सकते हैं। अगर ये हाल चलता रहा तो ये यकीनी तौर से एक दिन ये खत्म हो जाएगा। जैसा हमने आपको इससे पहले बताया कि इसके अंदर पाए के अंदर बड़े बड़े घूस, बड़े बड़े जानवर कहिए, ये बोटे बोटे बड़े बड़े चूहे कहिए, ये है। हो सकता है कि अंदर घूम रहे हो, उसके पाए को कमजोर कर रहे हो, और ये तारीखी हमारा एक ऐतिहासिक धरोहर हो सकता है कहीं गिर ना जाए, कहीं टूट फूट का शिकार ना हो जाए। और देख सकते हैं आप अंदर जगह कचरा पड़ा हुआ है, कागज़ के ढेर है, सारी बातें हैं। और इसका अपना एक जो एक नाम है, कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि इसको एक दाग लग रहा है, इसकी खूबसूरती को दाग लग रहा है। अब देखिए मैं बहुत अहम जगह आया, इसे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए म्यूजियम लिखा हुआ है, संग्रहालय। यहाँ पर जो बुजुर्गान दीन जिनके नाम से मज़ार है, दरगाह शरीफ है, उनकी रोज़मर्रा में जो चीज़ इस्तेमाल हुआ करती थी, कुछ कपड़े हैं उस ज़माने, कुछ बर्तन है, वो चीज़, कुछ तस्बीह वगैरह है, उस ज़माने में जो वो इस्तेमाल किया करते थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं आज बची कुची आज महफूज हैं। आप देख सकते हैं इसे एक लॉक में अंदर महफूज कर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। और ऊपर देख उर्दू में भी एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, देखिए उस पर लिखा हुआ है फ़हरिस्त आसार मुबारक, गिलाफ़ काबा 3 अदद, गिलाफ़ मदीना मुनव्वरा सुर्ख 4 अदद, गिलाफ़ मदीना मुनव्वरा सब्ज़ 5 अदद। यानी कि ये गिलाफ़ काबा के जो कुछ हिस्से हैं जो तबरुक के तौर पर उस ज़माने में शायद किसी ने अतिया किया हो या लाया गया हो, इस सिलसिले से लाया गया हो, ये गिलाफ़ काबा है। ये मदीने के जो है वहाँ के जो ये वहाँ के तबरुकात है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। और आज आप देखते हैं 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कि खुलदाबाद को लोग जाते हैं, पूरे मराठवाड़ा से महाराष्ट्र लोग आते हैं, पराने मुबारक की ज़ियारत करते हैं। और जैसा अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप, ये जो गिलाफ है, गिलाफ का कुछ हिस्सा है, तब ये एक मुबारक हिस्सा है जिस पे जो जैसा लिखा हुआ है, ये हो सकता बाबा को, बुजुर्गान दीन को किसी ने तोहफे में दिया हो, इस सिलसिले से आया हो। ये बहुत बड़ी तवील हिस्सा है, अगर हम आपको बताने जाए तो शायद ये बहुत वीडियो बड़ा हो जाए। तो कहने का एक मकसद ये है कि एक ऐतिहासिक चीज़ों को जो है, तो आप ये चीज़ें हैं तो इसको थोड़ा सा आप और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, इसको संभालने की कोशिश कीजिए। एक उस ज़माने के साथ देखिए, आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ हम बना नहीं सकते हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं। सर आप इसको देखिए, पंचक्की देखने आए? हाँ, अहमदाबाद गुजरात से आए। आप अहमदाबाद से गुजरात से आए? हाँ। सर आपको कैसा लगा पंचक्की देखने के बाद? अच्छा लगा है, बराबर ठीक है सर। ठीक है, तो मतलब नयापन क्या लगा आपको? एक मुगल का आर्ट है, प्राचीन का बना हुआ है, इसमें आपको ऐसा क्या लगा कि देखने के बाद कि आज शायद ये दोबारा बन नहीं सकता? ऐसा क्या विशिष्ट क्या नजर आया? ऐसे जैसे मैं समझता हूँ वो पवन चक्की से वो सिंपल है, ऐसा कुछ बड़ा कुछ है। पवन चक्की जिस तरह से बोलते हैं, इतनी बड़ी पवन चक्की तो पानी सिंपल है, ऐसे बना जा सकते, इसमें कोई डिफिकल्ट काम कोई है नहीं कुछ इसमें। जी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, इसमें कोई पवन चक्की में ऐसा क्या है, उसमें कुछ डिफिकल्ट मुझे कुछ लिखा नहीं कुछ नहीं। हाँ, देखने के बाद आपको क्या लगा? और नया ये सब जो यहाँ का जो इनके धर्म से लगता है, जो वो बहुत पुराना है, और ये हेरिटेज लगता है मुझे कि उसको संभालना चाहिए बराबर से। थैंक यू। हमारा पंचक्की का सफ़र पूरा हुआ और हमने आपको बताया। और जब ये वीडियो ख़त्म हो रहा था तो एक अहमदाबाद से एक व्यक्ति आए थे, हमारे भाई। मैंने उनसे पूछ लिया, जैसा आपने वीडियो में देखा, तो उन्होंने कहा है कि कोई ख़ास बात नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं वो कह रहे हैं कि इसको खास बात नहीं है। तो पता है उन्होंने क्यों कहा कि खास बात नहीं है? इसलिए कि हमारी देख रेख सही नहीं है, हमने उस तरह से उसको प्रेजेंट नहीं किया है, उसको उस तरीके से संभाला नहीं है, उसको ऐसा दर्शाया नहीं है, उसकी विशेषता को हमने कायम में रखा है। शायद यही वजह है कि वो बंदे ने ये कहा है। देखिए आप कहाँ से? कर्नाटक से हैं सर। पंचक्की के बारे में देखने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? अभी तो आया, बहुत बेहतरीन जगह है, अच्छी है,
टेक्निकली एजुकेटेड थी। बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हमको बताया जाए हमारी तारीख क्या थी, हम लोगों ने कितना डेवलपमेंट किया है, इसको एक्सपोज करना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को मशवरा देना चाहिए को राय कि इसकी देखरेख के लिहाज से आपकी तरफ से को राय? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सब गंदगी नज़र आ रही है, ऐसा कुछ मेंटेनेंस नज़र नहीं आ रहा। यानी कि आपको आने को थोड़ी निराशा हुई, मायूस हुई थोड़ा? जी हाँ, इतनी अच्छी जगह है, उसके केयरलेस है एकदम टोटली। इसके अंदर सबसे खास बात क्या दिखी आपको पूरे कैंपस के अंदर? खास बात क्या है, कोई एक बात बता सकेंगे जिसने आपको अट्रैक्ट किया हो? मुझे सबसे खास बात यह लगी यहाँ का जो लंगर खाना जो इन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पे 2000 आदमी डेली मुफ्त खाना खाते थे, और उनके लिए जो पंचक्की में आटा पीसता था, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट राह लीला था, उसको हमको अभी हम 40+ हो गए तो भी हमको मालूम नहीं हुआ। ये हमारी तारीख है और हम उससे नाआशना है, तो हमको बड़ी अजीब लग रहा है कि जो है इतनी अच्छी हमारी तारीख और हमको ये मालूम नहीं है। इसको एक्सपोज करना चाहिए, हमको आगे बढ़कर। थैंक यू। एंट्री गेट है, जब एंट्री गेट होते हैं तो ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये जालियाँ पूरी टूटी हुई है, और करीब आके देख लो, ये पत्थर है, ये पुराने ज़माने का पत्थर कह सकते हैं, जो भी इस तरह से बनाया होगा ये है। देखिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम पंचक्की में आ रहे हैं तो ऐसा लिखा होता कहीं कि वेलकम, आपका स्वागत किया जाता है। तो ये टूटा हुआ हिस्सा वही कह रहा है, तमाम सैलानियों को, पर्यटकों को कह रहा है कि वेलकम, आइए देखिए मेरा क्या हाल है। और आप जैसे अंदर चले जाएंगे तो आपको मैं और कुछ मेरा और क्या हाल है और मैं कितना बदहाल हूँ आपको नज़र आएगा। ये आपको पेश करने आता है। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे की ओर आते हैं। देखिए, ये टूटा फूटा हिस्सा है और ये सब उखड़ा हुआ है, ये उखड़ा हुआ हिस्सा है। और थोड़ा आगे की ओर आते हैं, थोड़ा ये टूटा हुआ हिस्सा परिसर है। और आगे की ओर आते हैं तो देखिएगा आप, ये देखिए आप, यहाँ पर एक सीढ़ियाँ रखी हुई है, स्क्रैप पड़ा हुआ है, भंगार पड़ा हुआ है। ये देखिए आप, यहाँ पर थोड़ा सा ये पड़ा हुआ है, ये जाली है और घास है, जंगली घास है, और पानी एकदम हरा कच है। और देखिए आप, ये प्रवेश द्वार है। जैसा हम कई शादियों में फंक्शन में जाते हैं ना, वेलकम में गुलदस्ते लिए खड़े रहते हैं, वेलकम, हार्दिक स्वागत, आपका स्वागत किया जाता है। उसी प्रकार से ये गंदगी, ये टूटे हुए दीवारें, प्लास्टर उखड़ा हुआ ये रास्ते एक तरह से सैलानियों को, पर्यटकों को कह रहे हैं कि वेलकम, आइए देखिए मेरा हाल ये है। आप आए हैं, मेरे मोहब्बत में आए हैं, लेकिन मेरा हाल ये है। अब सवाल ये है, मेरा हाल ऐसा क्यों हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिरी में इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए, औरंगाबाद शहर में आज करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, औरंगाबाद शहर में बहुत स्मार्ट सिटी के अंतर्गत G20 के बहाने करोड़ों रुपए के काम होने जा रहे हैं और हो रहे हैं। और कलेक्टर साहब और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम आपसे इतनी ही विनती करते हैं आखिरी में, और हाथ जोड़ के करते हैं। इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी विरासत है, ये हमारी शान है, ये हमारी जान है, ये हमारा गुरूर है। इससे हम पूरे देश में, दुनिया में पहचाने जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी विरासत को जिंदा रखने के लिए, हमारे गुरूर को कायम करने के लिए और हमारी आन बान शान को कायम रखने के लिए आप थोड़ा सा बजट इसमें अगर लगा देंगे तो आपको ये दरो दीवारें, ये बुजुर्गान की आस्थानें, ये ऐतिहासिक चीज़ की दीवारें, रास्ते आपको दुआएं देंगे कि उनको सलामत रख, जिन्होंने मेरे इतिहास को जिंदा रखा, ये आपको दुआएं देंगे साहब। ये कड़वा सच है। तो उम्मीद करते हैं कि इस खामोश आवाज़ को आप सुनेंगे और आगे बढ़कर और आप क्या कर सकते हैं, आप करने का प्रयास करेंगे। चक्की के बाहर हम निकल रहे थे तो कुछ बातें और जहन में आ गई। अब हम देख रहे हैं कि जहाँ से पूरे शहर में दीवारों को पेंटिंग किया जा रहा है, आर्ट किया जा रहा है, सजाया जा रहा है, बड़े पेंटर को बुलाया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन ये पंचक्की ऐतिहासिक चीज़ है और जब हम द्वार में जाते हैं, एंट्री होती है, तो आपने देखा हाल क्या है। अब देखिए, एक टपरी का है, ये हम कह सकते हैं बुकिंग सेंटर। अभी कुर्सी देखिए आप, एक टूटी फूटी कुर्सी है, ये बुकिंग सेंटर है। अब होना तो ये चाहिए था कि इसको आप और कितना स्मार्ट बनाते,
ताकि पर्यटक जो बाहर से आ रहे हैं उसमें अगर 2-5 पर्यटक ने भी इच्छा जाहिर की कि हम औरंगाबाद शहर की पंचक्की को देखना चाहते हैं, तो जब इनकी एंट्री हो तो ये कम से कम इनकी चीज़ ना दिखे। अब तक जो चला तो चला, अच्छी बात है, इससे कोई हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे औरंगाबाद शहर पूरे एशिया में एक जाना जाए, पहचाना जाए, तो साहब ये चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। नहीं तो फिर हम बार बार दोहराते हैं कि चांद में दाग है, मखमल का कपड़ा है लेकिन टाट का पेवन है, ये कहने की याद मिसाल हमको देखने को मिल रही है। इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यही आपसे विनती है। पंचक्की में आते हैं, ये आप देख सकते हैं कि एक बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा है, बहुत स्मार्ट बनाया जा रहा है, सारी बातें हैं। लेकिन फिर एक आखिरी जाते जाते मैं एक सवाल आपके सामने छोड़ जाते हैं। जैसा मैंने आपको अंदर का पूरा परिसर का एक एक भाग बताने का प्रयास किया, बहुत कोशिश किया कि हर चीज़ आपको बता दूं, लेकिन बाहर आप इतना सजा रहे हैं, लेकिन पंचक्की के अंदर जो हाल आपको दिखाई दे रहा है, मैं बार बार कहूँ तो ऐतिहासिक चीज़ है। ये ऐतिहासिक नहीं है, ये आपने अभी बनाया है, इसका कोई आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अब बनाया है, बहुत अच्छी बात है, आपको सैल्यूट करते हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक चीज़ है जिसका रिकॉर्ड में मेंशन है, पूरी दुनिया में जो चीज़ जानी पहचानी जाती है एक अपने आप में खूबसूरती के लिहाज से, उसके आर्ट के लिहाज से, तो वो आज कहने के टूटा फूट का शिकार है, एक तबाह हो रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस पर ध्यान दीजिए, यही आपसे एक उम्मीद है। आपने पूरे पंचक्की को देखा, हमने आपके पूरे परिसर को बताया, आप बाहर निकल रहे थे तो हमारी नज़र आते वक्त भी पड़ी और जाते वक्त भी पड़ी। ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि प्राचीन काल में जैसा गेट हुआ करता था, एक खूबसूरत एक मंजर पेश किया करता था, वो चीज़ इसके अंदर बने, वो चीज़ इसके अंदर दिखे। आप देख सकते हैं कारीगर बड़ी मेहनत के साथ अपने फंड को, अपने आर्ट को पेश कर रहे हैं और बहुत खूबसूरती के साथ प्लास्टर कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं हमारे पास आज भी ऐसे एक फनकार कारीगर जिंदा है जो आज ऐसी चीज़ को दोबारा बनाने की ताकत रखते हैं, एक हुनर रखते हैं। तो सवाल ये है कि जब आप गेट को इतना सच्ची सजाया जा रहा है लाखों रुपए लगा के, तो पंचक्की जिसके लिए लोग ये गेट पंचक्की के नाम से पहचाना जाता है, याद रखिएगा, ये पंचक्की नहीं तो इस गेट की कोई अहमियत नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं इसके जैसा भी रिपेयर कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, इसको स्मार्ट बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अंदर के भाग को भी जहाँ जहाँ पर टूटा हुआ है और टूट फूट का शिकार है तो उसको बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रोज सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं, पूरे महाराष्ट्र से आते हैं, पूरे भारत से आते हैं और दुनिया से दूर दूर से लोग आते हैं। और आप आसपास का परिसर देख रहे हैं। आपसे कहने का इन शॉर्ट एक ही मतलब है कि इस चीज़ को इतना बेहतर बनाइए, खूबसूरत बनाइए कि औरंगाबाद शहर का नाम पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में और पूरी दुनिया में पहचाना जाए। जब यहाँ से पर्यटक जाए तो वो ये अच्छी यादें लेके जाए कि मैं पंचक्की गया था, क्या नज़ारा था, क्या खूबसूरती थी, क्या सफाई थी, क्या अच्छे लोग थे, क्या अच्छे रास्ते थे। उसके मन में ये बात रहे, जाते वक्त उसका वो निराश ना हो, मायूस ना हो कि यार मैं इंग्लैंड से आया था, मैं अमेरिका से आया था, मैं यूपी से आया था, मैं कन्याकुमारी से आया था, कश्मीर से आया था, बहुत सोच के आया था, इतिहास को पढ़ के आया था, लेकिन जब यहाँ देखा इससे अच्छे तो हमारे गांव के रास्ते अच्छे थे, हमारे गांव का परिसर अच्छा था, कि मन में उसके ऐसा ख्याल ना आए, एक सोच ना आए। उम्मीद करते हैं कि एक हमारे ऐतिहासिक चीज़ है, ये हमारा धरोहर है, इसको हम और क्या कर सकते हैं। और हो सकता है अगर आप थोड़ा आक्रामक हो जाए, अपने जिम्मेदारियों को समझे, तो हो सकता है जैसा आज ये गेट दोबारा बनने जा रहा है और बन रहा है तो अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है, डेवलप हो सकता है। इसकी आज करने की आज बहुत ज़रूरत है। चलिए, यहाँ से हम जब गुजर रहे थे तो यहाँ के जो नागरिक हैं गेट के पास जो खड़े हुए, उन्होंने हमसे इशारा किया कि साहब हम आपके चैनल के माध्यम से हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हम भी अपने आप को रोक नहीं पाए, क्या कहेंगे, हमारे पास लोकतंत्र है। भैया थोड़ा करीब आ जाइए। भैया क्या कहना चाहते हैं, आप क्यों आवाज़ दी आपने? जो स्मार्ट सिटी के हिसाब से जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, लेकिन मैं वक्फ बोर्ड से थोड़ा आदमन गुजारिश करना चाहता हूँ कि मतलब जो जहाँ पर साफ़ सफाई उसका भी ध्यान रखा जाए, जो हाउस का मतलब पानी लीकेज वगैरह कर रहा है उस पर भी ध्यान दिया जाए। जैसे कि अपने बीवी मकबरा है, बीवी मकबरे पर मतलब इतना सा ध्यान नहीं, अगर अंदर आप जाके देखेंगे टूरिस्ट तो अच्छा नाम लेते, लेकिन पंचक्की के अंदर अगर कोई टूरिस्ट जाती तो मतलब जो अपने को बदनाम कर देते, और वहाँ पर कैसा बाहर कंट्री के लोग आते रहते और अपने मतलब जो है हिंदुस्तान का नाम खराब होता। हमेशा मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब जो है पंचक्की वालों से आदमन गुजारिश करता हूँ कि मतलब जहाँ तक हो सके तो जो हिसाब से जो इससे जितना पैसा आ रहा, जो बुकिंग पर जितना पैसा डेवलपमेंट डेली हो रहा ना पैसा कि नहीं आ रहा, टूरिस्ट टूरिस्ट आती है, वो हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहिए, लगा के थोड़ा साफ सफाई करो, इसमें झाड़ वगैरह जो लगे हुए थोड़ी इसकी खूबसूरती बढ़ाओ। जैसे कि बीवी मकबरे में मतलब जो खूबसूरती बढ़ाई जा रही वो हिसाब से खूबसूरती बढ़ाई जाए।